फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बोलना नहीं चाहिए, मना किया जाता कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो योगी जी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। किसको बनाना पसंद है? मुख्यमंत्री तो मैंने कहा नहीं आपसे कि मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जो व्यापारी हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। देखो हम लोग सुरक्षित हैं तो हम तो यही समझें कि सरकार हमारी यही आ जाए। हमारे बाबा जी को हम पसंद करते हैं, बाबा जी हमारी सरकार बनेगी बीजेपी की। नमस्कार, यूपी तक का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम यूपी किसका में आप सभी का स्वागत है। यूपी तक की टीम इटावा पहुंची है और यहां जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव में यूपी किसका होगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा और यहां की जनता किस मुद्दे को लेकर के यहां वोट करेगी और किसको चुनना पसंद करेगी। आइए ले चलते हैं आपको। यहां दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार जैन। शैलेश जी, क्या काम करते हैं आप? पीवीसी फ्लोरिंग का मैट की दुकान है। तो ये बताइए कि 2022 में यूपी किसका होगा? अब ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन संभवतः आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो ये सरकार पलटनी चाहिए, दोबारा आना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों में थोड़ा धांधलगर्दी हुई थी और दुकानदारों के पास कभी शिकायतें बहुत आती थी कि कोई आ रहा है पैसे नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती बोल रहा, उल्टा सीधा बोल रहा। ये सब चीज़ें नहीं हैं आजकल। और जो सड़कों पर लेडीज़ें जाती थीं, बहनें जाती थीं, माताएं जाती थीं, उनको छेड़ा खानी की सब दूर हैं इस टाइम। पुलिस भी बहुत सक्षम है, पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है और किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई सिर्फ उसी की हो रही है जो सही है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कौन सा दल आपके लिए सही है? दल तो ठीक है, लेकिन इस शासन में व्यापारियों को बहुत पीड़ा हो रही है। व्यापारियों को कोई योगदान नहीं हो रहा है, व्यापारियों के साथ कोई भी साथ नहीं दे रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी यही है कि हम योगी जी का साथ देंगे। तो और क्या मजबूरी ऐसी समझ में आती है कि योगी जी का साथ? यहाँ गुंडागर्दी ख़त्म है, गुंडागर्दी नहीं है, जो शांति व्यवस्था है। और रात में 9 बजे भी आप निकलें, 10 बजे भी निकलें, बिल्कुल शांति से निकलते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कहीं आना जाना भी बढ़िया तरीके से होते हैं। माताएं बहनें भी अकेली जा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। बस व्यापारी को थोड़ी समस्या है टैक्स वगैरह की, और उनके साथ बहुत अभी कोरोना काल में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर भी उसके बाद भी हम लोग ये चाहेंगे कि ये सरकार दोबारा आ जाए। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ, और व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में किसे चुनना पसंद करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल इटावा। अब तो आप व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, तो अब आप 2022 में यूपी किसका बनाएंगे? यूपी में ऐसे लोगों की सरकार बनाएंगे जो व्यापारी हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। इस नारे के साथ व्यापारी ये चाहेगा कि ऐसे लोगों की सरकार बने कि जो व्यापारी हित की बात करे और व्यापारियों की सुरक्षा प्रदान करे। आपको क्या लग रहा है कि ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है, वो लगातार 4 साल 8 महीने से ऊपर उनका समय हो गया है, चुनाव भी है आगे, तो अब आप इस सरकार और पिछली सरकारों की तुलना में किसको बेहतर समझते हैं और क्यों समझते हैं? जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया व्यापारी हित के लिए। व्यापारियों को इन्होंने सुरक्षा मुहैया कराई, लेकिन विगत 1.5 वर्षों के पहले जो कोरोना काल में हमारे जो व्यापारी उजड़ गए हैं, उनकी ओर इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सुरक्षा के लिहाज पर व्यापारी आज सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन इटावा है और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और आप व्यापारी हैं, तो आपको क्या यहाँ पर भी पहले क्या असुरक्षा की भावना थी? नहीं, व्यापारी सुरक्षित था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस सरकार में व्यापारी पहले की तरह ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि हम जीएसटी से परेशान हैं, कई व्यापारी और भी समस्याएं बताते रहे हैं। आप 22 में फिर किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? 22 में उत्तर प्रदेश की जनता जो जनादेश देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। और संभवतः मैंने पहले ही आपसे कहा कि जीएसटी है या फूड इंस्पेक्टर है, मार्केट इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, कांटा बांट माप अधिकारी हैं, इनकम टैक्स हैं, सेल टैक्स हैं। आज अधिकारियों पर एक नकेल कसी हुई है प्रशासन की,
और उनकी हैसियत नहीं है कि वो व्यापारी को परेशान करें। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो प्रतिमाह पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक जो व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक होती है, व्यापार बंधु उद्योग बंधु की बैठक होती है, ये बैठकें पहले नहीं हुई जो आज हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि आप अगर व्यापार के दृष्टिकोण से कहें, आपके अगर फेवरेट बात की जाए तो मुख्यमंत्री आप किसको बनाना पसंद करें? मुख्यमंत्री तो मैंने कहा नहीं आपसे कि मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जो व्यापारी हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। मतलब ये साफ है कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं और इनका कहना है कि जो जनता चुनेगी, इनको इस सरकार में सुरक्षा महसूस होती है। और भी कई विषय हैं जिन पर ये बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए खुलकर नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि ये इटावा है। क्या नाम है आपका? सुनीत सिंह। क्या व्यापार है आपका, क्या काम करते हैं? प्रोविजन स्टोर है। प्रोविजन स्टोर है आपका। तो अब आप ये बताएं कि 2022 में यूपी किसका होगा? यूपी योगी ठीक है, बढ़िया है, काम कर रहा है, बढ़िया है। क्यों योगी जी, क्यों? सुरक्षा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब आप यहाँ तो इटावा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अखिलेश का भी बोलबाला है, अखिलेश को भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों में क्या अंतर है? अंतर यही है, ये अपने गृह जनपद के हैं, वो बाहर के हैं। फिर भी आप पसंद कर रहे हैं? अब ये है सुरक्षा सबकी हो, सबका साथ सबका विकास हो। बीच में जो पिछली सरकार थी, इस सरकार में दोनों में भेद क्या समझ में आया? भेद यही है कि पहले अराजकता आती, गुंडागर्दी आई थी, अब कम है। इटावा में भी आप पीड़ित थे क्या? जी। किस तरह की पीड़ा थी जो पहले? अरे भूमाफियों का कब्जा होता था। तो अब 22 में किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर? योगी जिंदाबाद। योगी को ही बनाएंगे। देखिए, इनका प्रोविजन स्टोर है, लेकिन इन्होंने कहा कि योगी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेंगे। हालांकि ये इटावा की जनता है, अखिलेश यादव का गढ़ है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ये योगी को बनाना चाहते हैं। मैं अंदर पहुंचूंगा और यहाँ के व्यापारियों से भी पूछता हूँ कि क्या 22 में चुनेंगे, किसको चुनेंगे और यूपी किसका बनाएंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार गुप्ता। अजय जी, ये बताइए कि आपका ये शॉप है और ये ज्वेलर शॉप है, 2022 में यूपी किसका होगा? यूपी किसका होगा ये तो जनता तय करेगी। आप वोट डालने जाएंगे, किसको देंगे आप? ये तो मताधिकार का प्रयोग हम करेंगे अपने हिसाब से। बेहतर किसको आप मानते हैं कि 2022 में कौन सी सरकार बेहतर रहेगी? जो जनता के लिए काम करेगी वो बेहतर रहेगी। अभी तक आपको किसमें ज़्यादा बेहतर महसूस हुआ? क्योंकि अभी आपने पिछली सरकारें भी देखी और ये वर्तमान में भी लगभग 5 साल होने वाले हैं सरकार को, भाजपा सरकार को। दोनों में बेहतर कौन मानते हैं? नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भाजपा सरकार काम कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे योगी जी को। महिलाओं की सुरक्षा के जो भी कार्य किए हैं वो उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन अब और भी कई कारण हैं, अब उसके लिए जनता काम करेगी। आप कौन सा बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या मायावती या फिर प्रियंका गांधी? अरे भाई, 4 में से किसको आप बेहतर मानते हैं? जो हमारे व्यापार के अभी तक आपके व्यापार को किसने सही रखा? नहीं तो अभी तक व्यापार को सभी सरकारें आई हैं, लेकिन इस सरकार में थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ी है। यही एक कारण है कि हाँ, योगी जी ठीक है। देखिए, ये अजय कुमार जी हैं और इनका ज्वेलर्स का शॉप है और इन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री ठीक है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसको पसंद करती है, क्योंकि महिलाओं के बिना कोई भी ओपिनियन, कोई भी विचार अधूरा रहता है। क्या नाम है आपका? सुमन यादव। सुमन जी, क्या प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं? मेरा रेडीमेड का शॉप है। तो ये बताइए कि 2022 में यूपी किसका बना? अखिलेश जी का। किस मुद्दे को लेकर के आप अखिलेश को चुनना चाहेंगे? नहीं, अखिलेश जी के समय महंगाई इतनी नहीं थी। अभी मैं अपनी रेडीमेड शॉप पे बैठती हूँ जब, तो बिल्कुल सन्नाटा है, बेरोज़गारी है, महंगाई इतनी है, व्यापार पे इसका प्रभाव पड़ा है। कुछ कोरोना काल से लोग मारे हुए थे, लेकिन इतनी महंगाई है कि जैसे शादी विवाह में जो रस होता था, लोग आते थे शॉपिंग करने। अखिलेश जी की सरकार में आसपास के सारे ज़िलों में अच्छा काम था, रोज़गार था लोगों के पास, तो लोग ख़रीदारी करते थे, किसान खुशहाल था, अच्छा व्यापार चल रहा था। अब तो किसान भी परेशान हैं, व्यापारी भी परेशान हैं,
लोग आते ही नहीं, निकलते ही नहीं, इतनी महंगाई है। घर से लेके बाहर तक की सारी चीज़ें महंगी हैं। किराया महंगा है, बस का किराया, ट्रेन का किराया, आप जहाँ जाएं महंगाई के अलावा कुछ नहीं बचा है। लेकिन अब बात आती है कि महिला सुरक्षा की बात आती है, कई व्यापारी कह रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सरकार बेहतर। आपको क्या लगता है कि देखिए, अपना अपना रुख है बोलने का। कहाँ पे कब कब महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता, कहाँ पे दुराचार बलात्कार की कौन सी घटनाएं रुकी हैं? आप अब छुपा जाए, शासन प्रशासन ना बताए, घटनाएं नहीं होती हैं क्या? इस सरकार में घटनाएं नहीं हुई हैं? कितनी हत्या महिलाओं की, कितने बलात्कार हुए हैं? महिला अपराध कहीं रुक रहा है? जो महिलाओं पे अत्याचार होता है, मैं नहीं मानती कि रुक रहा है। देखिए, इन्होंने अखिलेश यादव को पसंद किया, सुमन जी थी। इनका कहना है कि महंगाई बहुत है इस सरकार में और बहुत परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है क्योंकि व्यापार इनका उतना अच्छा नहीं चल रहा। और भी लोग हैं, पूछेंगे कि महिलाएं किसको पसंद कर रही हैं और क्यों पसंद कर रही हैं। 2022 में यूपी किसका होगा? यूपी आदित्यनाथ का होगा। योगी आदित्यनाथ का। पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि क्या प्रोफेशन, क्या काम है आपका? माय नेम सुनीता कुशवाहा, मैं हाउस वाइफ हूँ। आप गृहिणी हैं और आप योगी को क्यों पसंद कर रही हैं? मैं बीजेपी से भी जिला मंत्री हूँ। तो आप भाजपा की कार्यकर्ता हैं तो वो तो फिर आप रहेंगे, लेकिन आप इसमें बोलना नहीं चाहिए, मना किया जाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो योगी जी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन आपको क्या अलग लगा है कि योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्योंकि महंगाई तो अलग बहुत है ये इस बार। लगा है कि 10 किलोमीटर पे हम पैदल नहीं जाते थे, अकेले नहीं पहुंच पाते थे। स्कूटी लेके जाएं तो कोई बंदा खड़ा है, कहीं ड्रिंक कर रहा है, मोबाइल छिन गए हैं, ये होता था पहले। अब ऐसा कुछ नहीं होता, मैं स्कूटी से अकेले ही जा सकती हूँ, आती हूँ। और मेरी बेटी भी अच्छे से खूब बाहर भेज दिया, कोई टेंशन नहीं होती। महंगाई से परेशानी? महंगाई से कुछ नहीं, वो तो हस्बैंड डील करते हैं, मुझे क्या करना। देखिए, इन्होंने बताया कि इनको योगी आदित्यनाथ की सरकार पसंद है और योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाएंगी। इनको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डी वाजपेयी नाम है। गुड्डी जी, ये बताइए कि अब आप 2022 में यूपी किसका बनाएंगी? देखो, हम लोग सुरक्षित हैं तो हम तो यही समझें कि सरकार हमारी यही आ जाए। हमारे बाबा जी को हम पसंद करते हैं, बाबा जी हमारी सरकार बनेगी बीजेपी की। तो फिर ऐसा क्यों कि आप योगी आदित्यनाथ? सुरक्षित हैं, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। महंगाई से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बाहर से इतना अच्छा काम करके आ रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, तो हम तो वो देखेंगे। ना गुंडागर्दी है ना कुछ है, हम सुरक्षित हैं, हमारी सारी बहनें सुरक्षित हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार बने। महंगाई, रसोई महंगी, सिलेंडर महंगा, रसोई में सारा कुछ जो पहले, अब तो सब्जी भी महंगी है। वो तो ये तो चलता है, जे हम सुरक्षित हैं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं, ये तो महंगाई तो बनी रहती है। देखिए, महिलाओं को कहना है कि सुरक्षा इनकी प्रमुखता है और इनके लिए केवल सरकार योगी आदित्यनाथ की पसंद है। महंगाई चाहे जितनी हो जाए, लेकिन इन्हें ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। मेरे साथ और भी लोग हैं, यहाँ बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है और इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किसको पसंद कर रहे हैं। यहाँ कई लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? रिंकू यादव। रिंकू, ये बताइए कि यहाँ 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश यादव। क्यों? उन्होंने आज तक समाजवादी पार्टी ने जितने भी कार्य किए हैं, व्यापारियों के हित में कार्य किए हैं। जब से मान ली नेताजी ने काम किए, 3/7 चुंगी कर हटाया, कानून स्थगित किए, 3/7 इंस्पेक्टर राज तय बाजारी, ये सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए नेताजी की सरकार ने। और आने वाले समय में भी व्यापारियों के हित के लिए व्यापारी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। ये सारे काम समाजवादी पार्टी करेगी। क्या काम है आपका? मेरा जनरल स्टोर की दुकान है। तो अब आप व्यापारी के हित की बात कर रहे हैं, महिलाओं ने सुरक्षा की बात की है कि इस सरकार में सुरक्षा है। अगर दोनों सरकारों की कंपैरिजन की बात करें तो आपको कौन सी बेहतर सरकार समझ में आती है? अखिलेश यादव की। मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? अखिलेश यादव को। देखिए, रिंकू है, इनका जनरल स्टोर है, लेकिन इनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे। और भी लोग हैं, पूछेंगे किसको 22 में बनाएंगे। क्या नाम है आपका? गोरखनाथ वर्मा। क्या काम है आपका? क्या? हमारा रेडीमेड का काम है। रेडीमेड का काम। जी। 2022 में यूपी किसका होगा? यूपी तो अखिलेश जी की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जीएसटी में व्यापारी इतना टूट गया, बिल्कुल कमर टूट गई उसकी, कि जी लॉकडाउन में और जीएसटी 5% जिसकी रेडीमेड कपड़े पे लगती थी 1 जनवरी से 12% होने वाली है। तो ये क्या होगा, आम जनता का क्या होगा? वैसे ही भुखमरी कगार पे व्यापारी मरा हुआ है। समझे, आने वाले समय में क्या होगा, महंगाई कहाँ पहुँच रही है। ये देखिए, नोटबंदी के बाद कितना क्या हुआ,
आप भी समझते हो जनता पे क्या लोड पड़ा है। ये सरकार को लगभग 5 साल होने वाले हैं, 4 साल 8 महीने से ऊपर हो रहा है। और अब ये सरकार और पिछली सरकार दोनों में आपको क्या अंतर समझ में आया? अंतर ये समझ में आया, इस सरकार में महंगाई की मार इतनी रही है कि आपसे मैं बता नहीं सकता हूँ। जो सिलेंडर 450 रुपये का आता था वो आज सिलेंडर 900 रुपये के लगभग 950 का है और सब्सिडी भी नहीं है। अब जो चुनाव आ रहे हैं उस पर सब्सिडी भी लॉलीपॉप सरकार देने में लगी हुई है। समझे क्यों? अब चुनाव आ रहे हैं तो ये अगर पहले ही कर देते, गरीब आदमी उसमें सब उसको लाभ होता। आप बताइए इस बात के लिए। तो जिस तरह से महंगाई को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के कई मुद्दे सत्ता पक्ष भी चला रहा है, विपक्ष भी चला रहा है, समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन महिलाएं कह रही हैं, घरेलू महिलाएं, कि सुरक्षा महत्वपूर्ण है इसलिए हम पसंद कर रहे हैं। पुरुष कह रहे हैं महंगाई। आपको क्या लग रहा है कि सुरक्षा और महंगाई में बेहतर क्या रहता है? सुरक्षा क्या पहले नहीं थी समाजवादी सरकार में? क्या आप ये बताइए, क्या कहाँ पे क्या हो रहा था? आज भी ये क्या? आज देखो, क्राइम करने वालों की कोई जात पात नहीं होती है, समझे? कुछ नहीं, जो आप पहले भी हो आज भी है, आज भी कहाँ नहीं होगा। अभी देखिए पक्के बाग पे वहाँ पर मर्डर हुआ एक टिर्री वाले का, जिसका पिता नहीं है, बरईपुरा का निवासी था बेचारा, उसके यहाँ बड़ा बेटा वही था, माँ विधवा है, छोटे छोटे 7 साल 8-8 साल के उसके 2-3 बेटे हैं जी। क्या क्राइम कहाँ नहीं है, आप बताइए। लेकिन अब बात आती है कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि पहले भूमि पे कब्जे होते थे, आपके व्यापारी वर्ग के कुछ लोग कह रहे हैं, और बात है कि पहले भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, अब नहीं है, पहले अधिकारी परेशान करते थे, अब नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है बताइए आप? हर जगह। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए वो कहाँ है? जो विदेश से काला धन आ जाएगा, समझे, 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आ जाएंगे, आज तक कोई आया? आप बताइए। देखिए, इन्होंने बताया कि अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से पहले की सरकार में भी भ्रष्टाचार था, आज भी है, और सुरक्षा की बात है तो पहले भी थी, जो स्थिति पहले थी वही आज है। लेकिन और भी लोग हैं, सबकी राय लेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ए.के. शर्मा नाम है मेरा। क्या प्रोफेशन है आपका? मेरा आयरन का शॉप है। अच्छा जी। तो ये बताइए कि 2022 में यूपी किसका होगा? 2022 में मेरे हिसाब से अगर वार्ता करें तो 2022 में यूपी उनका होना चाहिए जो व्यक्ति व्यापारियों के लिए हित की काम करे। उसकी मेरा मेन मुद्दा है कि जो व्यक्ति व्यापारी के हित में काम करेगा, जो सरकार व्यापार के हित में काम करेगी, उसी के लिए हमारा वोट रहेगा। आप व्यापारी हैं, आपका आयरन का स्टोर है, आपको क्या लग रहा है कि 4 साल 8 महीने में इस सरकार ने व्यापारियों के हित में क्या क्या कार्य किए और पिछली सरकारों में क्या थे जो अब नहीं है, जो पहले नहीं थे? देखिए, व्यापार, ये बात सही है कि व्यापार चूँकि 1.5 साल से कोरोना का काल रहा है, उसमें व्यापारियों के जो व्यापार है मंदा रहा है, लेकिन नो डाउट व्यापार करने के लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं, माहौल होना चाहिए, वो इस सरकार में मुझे लगता है कि व्यापार उपलब्ध है। व्यापार करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है सुरक्षा। अगर सुरक्षा के मुद्दे पर बात करें तो वर्तमान सरकार सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। व्यापारी सुरक्षित है। व्यापारी जब सुबह 10 बजे जाता है, रात को 9 बजे या 10 बजे अपना व्यापार करके वापस आता है तो सुरक्षित लौटता है। दूसरी बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लें तो महिलाओं की सुरक्षा भी इस सरकार ने बहुत अच्छी है। पहले सरकारों में जो महिलाएँ रात को, आप ये समझिए कि इटावा की बात करूं तो इटावा में 7 बजे महिलाएं मार्केट में जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए उचित नहीं था माहौल। लेकिन इस वक्त आज की बात करूं तो आज 9 बजे 9:30 बजे भी महिलाएं अपनी अकेली जाके अपनी ख़रीदारी करके आती हैं और सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि व्यापार करने के लिए दूसरी बात होती है सड़क और तीसरी बात होती है बिजली। वर्तमान सरकार में मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश भर की बात करूँ तो बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूरे प्रदेश में बिजली मिल रही है। पहले ये होता था कि पिछली सरकारों में कभी 4-5 जिलों में बिजली मिलती थी। अन्य सरकारों के जो ज़िले थे वहाँ पर कटौती, आप जानते हैं कि 18 घंटे तक कटौती रही और उसकी वजह से व्यापारी त्रस्त था, व्यापार नहीं कर पाता था। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ तो इटावा अखिलेश यादव का गढ़ है और यहाँ विकास जो पहले हुए वो इस बार सड़क नहीं बनी, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, और भी कई चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार को लेकर के काम नहीं होते। इस पर आपको नहीं लगता है कि इटावा में डेवलपमेंट इस सरकार ने नहीं किया? नहीं, देखिए, व्यापार की अगर बात करूं तो काफ़ी समय से, अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पर
सड़क भी कायदे से बनी हुई है, दोबारा से बनती है। ऐसा नहीं है कि हाँ उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है, आप देखिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बना, बहुत बड़ी सड़क बनी हुई है। ये इटावा से तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी बनाया अखिलेश यादव की सरकार। जी मानता हूँ सरकार ने बनाया, लेकिन क्या सिर्फ मैं पूरे प्रदेश का विकास नहीं होना चाहिए? क्या हमारा व्यापार सिर्फ इटावा से चलता है? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा अगर व्यापार बाहर से, मैं सब पूर्वांचल से या पश्चिम से अगर किसी माल को मंगाता हूँ तो क्या हमारा माल आना नहीं चाहिए? सुरक्षित तरीके से आता है और समय पर पहुँचता है। पहले हम लोग जब सफ़र करते थे तो बसों की अगर बात मैं करूँ आपसे, तो आगरा पहुँचने के लिए 8-8 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि सड़क बहुत अच्छी बनी हुई। सभी पूर्व अगर आप रेशियो बन निकालें पर किलोमीटर का, तो सबसे तेज़ गति से अगर कोई सड़क बनी है तो इसी सरकार में बनी है। लेकिन अगर आप इस सरकार को पसंद कर रहे हैं तो 4 लोग हैं दावेदार: अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, मायावती। आपको क्या लगता है कि इन सब में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, मेरी नज़र में अगर आप देखें कि जो व्यक्ति पूरे समाज के लिए काम कर रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी मेरी पहली पसंद है, और उन्हीं के लिए वोट मैं चाहूँगा कि उन्हीं को लोग वोट दें। क्यों? आप देखिए कि पहले कनेक्टिविटी के नाम से विकास तो दिखता है, विकास ऐसा नहीं कि काम बोलता है, विकास दिख रहा है। काम बोलने वाली बात अलग है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि काम दिख रहा है, काम महसूस हो रहा है। काम दिखना, बोलना और महसूस होना, ये जनता में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब ने तो योगी आदित्यनाथ को पसंद किया है। इनका कहना है कि विकास पूरे प्रदेश में हो तभी विकास माना जाएगा। और भी लोग हैं, इनसे पूछूंगा। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार वर्मा। ये बताइए 2022 में यूपी किसका होगा? यूपी तो किसी नेता का होगा, और जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, ये गोपनीय होती है। कोई किसको वोट देता है, किसे नहीं देता है, किसकी सरकार बनेगी। क्यों एज ए व्यापारी की हैसियत से मैं ये चाहूँगा कि जो लोग ये घोषणा करें पहले कि व्यापारियों का भी ठीक उसी तरह से जैसे कि एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी होती है या अध्यापक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, इसी तरह व्यापारियों के हित के लिए उसकी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, ताकि व्यापारियों का प्रतिनिधित्व भी मतलब जो है सरकार तक पहुँचे। आप एक आम आदमी भी हैं, इस सरकार में भी डेवलपमेंट हुए और भी बातें हुई हैं, विकास की बातें हुई, सुरक्षा की बातें हुई, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। विपक्ष इटावा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आपको क्या लग रहा है कि अगर दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बेहतर कौन मुख्यमंत्री है? देखिए, मुख्यमंत्रियों में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे वो अखिलेश जी हों या योगी जी हों। काम सब ब्यूरोक्रेट करती है, और उन्हीं के थोड़ा बहुत अंतर से मतलब जो है उसका क्रियान्वयन करते हैं। किसको मुख्यमंत्री पसंद करेंगे? इसकी कार्यशैली आपको ठीक है? अब मुख्यमंत्री तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो योगी जी हैं। और अब बाकी के 3 किस रैंक में रहेंगे? बाकी के 3 अभी ऐसा है, बिखराव है पॉलिटिक्स में, इस समय कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस क्षेत्र में तो अब उपेक्षा की जाने लगी कि अब इटावा में पहले से ही इतना हो गया, अब वो करना नहीं चाह रहे। तमाम बातें हैं, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, इन सब को लेकर के भी तो विचार करना पड़ेगा। नहीं, विचार तो करना पड़ेगा, लेकिन इटावा के लिए वैसे देखा जाए वास्तव में तो अभी तक मतलब जो है, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो, किया किसी ने कुछ नहीं है। एक सड़कें बनी यहाँ पर, सड़कें बनी है, वो पूरे यूपी में बनी है। नहीं तो अब अखिलेश यादव के में बताते हैं कि पहले पूर्वांचल में नहीं, वहाँ उपेक्षा थी, यहाँ इटावा में ही सारे कार्य होते थे। वो केवल लोकल इटावा में थे, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं थे। जबकि मतलब योगी सरकार में तो पूरा उत्तर प्रदेश एक नज़र से देखा जा रहा है और एक ही तरह से बनाया जा रहा है, उसमें विकास किया जा रहा है। देखिए, आपकी भी पसंद योगी आदित्यनाथ है, लेकिन अब बाकी के 2 साथी हैं, ये बताएंगे कि इनको क्या पसंद है और किसको ये आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। यूपी किसका होगा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम आलोक दीक्षित है, मैं दवा व्यवसायी हूँ। दवा का क्लिनिक है आपका? हाँ, दवाई की दुकान है। 2022 में यूपी किसका करेंगे? जो व्यापारी हित की बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। इन्होंने, जहाँ तक जो वर्तमान सरकार की बात है, कि इन्होंने कोरोना काल में व्यापारी की कमर टूट गई, लॉकडाउन लगा, हमारे बहुत से व्यापारियों की मृत्यु भी हुई। आप सरकारी कर्मचारियों को तो 50-50 लाख मिला, हमारे व्यापारी को 10 लाख भी नहीं मिला। हमारे
जो बिजली के बिल कहा, जो 6 महीने हमारी दुकानें बंद रहीं, 6 महीने का ना बिजली का बिल भी लगा, हमारे जो बैंक में जो लोन थे उन पे भी ब्याज लगा। व्यापारी की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी व्यापारी ऐसी पार्टी कही जाती थी, व्यापारियों की पार्टी थी, पर इन्होंने सबसे ज़्यादा आफत व्यापारियों के ऊपर ही की। आज इंस्पेक्टर राज है, खुलेआम भ्रष्टाचार है, बांट माफ हो चाहे जीएसटी वाले हों, खुलेआम भ्रष्टाचार फैला रहे हैं बाज़ार में। हम लोग रोज़ लड़ते हैं। पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के साथ बहुत उत्पीड़न किए, लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। रोज़ कहा जाता है कि मुकदमे वापस हो गए, प्रदेश के मंत्री कहते हैं मुकदमे वापस हो गए। हमें तो रोज़ व्यापारियों के साथ जाना पड़ता है कि अभी तक सबके मुकदमे कचहरी में डले हुए। लेकिन ये अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा, इन सब मुद्दों की बात करें तो इन सब में आप किसको बेहतर मान रहे हैं? किसकी देखो, इटावा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समाजवादियों का ये गढ़ रहा है। माननीय शिवपाल सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव ने यहाँ बहुत विकास कराए। यहाँ पर जो सड़कें बनी उन्हीं के टाइम बनी। इटावा को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए एक नेशनल हमारे पर लाइन सफारी का निर्माण हुआ। इतना बड़ा पीजीआई बनाया इटावा ज़िले के अंदर। जो हम स्वास्थ्य के लिए आगरा और कानपुर भागते थे, वो सुविधाएं हमें, राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हमें इटावा ज़िले के अंदर मिली। निश्चित है कि समाजवादी कुछ उनमें समस्याएं हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता होते हैं, पर फिर भी उन पर भी बहुत पिछली सरकार में बहुत लगाम लगाई गई, सुरक्षा भी रही। पर आज आप जहाँ तक सुरक्षा की बात करते हैं कि आज भी हमारा व्यापारी असुरक्षित है। आज भी पिछली अभी इसी साल में 3 बार महिलाओं के ऊपर सरे बाज़ार कोई चिपचिपा पदार्थ एसिड फेंका गया, वो आज तक पुलिस उसको रिकवर नहीं कर पाई है कौन बदमाश था। सुरक्षित तो आज भी महिलाएं नहीं, दिन दहाड़े एसिड फेंका जाता है, लोगों पे हत्याएं हो रही हैं, ज़मीनों पर सरकारी लूट तंत्र मचाया। जो सत्ता के जनप्रतिनिधि हैं वो सब ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं, पर ना किसी मीडिया की ताकत है उन्हें दिखाने की ना। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि पिछली सरकार में ये अवैध कब्जे होते थे, तमाम गुंडागर्दी होती थी। ये तो केवल दुष्प्रचार तंत्र था। अगर कहीं कुछ किसी ने अगर किया है तो उनको सज़ा भी मिली है। डीपी यादव जैसे लोग जेल में गए हैं, मुख्तार अंसारी लोग जेल में गए हैं, पिछली समाजवादी सरकार में गए हैं। क्या लगता है आपको कि अगर सभी पार्टियों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखो, मैं तो देखता हूँ शिवपाल सिंह यादव से बड़ा कोई विकास पुरुष नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर सड़कों का जाल बिछा है तो माननीय शिवपाल सिंह यादव ने बिछाया है। आज नेहरू जब नहर के मंत्री रहे तो नहरों में को किसानों के लिए उन्होंने मुफ्त कर दी थी। दवा जो हम समाजवादी पार्टी लोग दवा मुफ्त थी, 1 रुपये में पर्चा मिलता था। सैफई अस्पताल का हाल देखिए, दवाइयाँ नहीं हैं अवेलेबल। मेरे पिताजी को कोरोना हुआ, दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ी। जब तक उनकी सरकार रही दवाइयाँ मरीजों के लिए फ्री मिलती थी। आज लेकिन मुख्यमंत्री जब आए तो उन्होंने तो ये भी कहा कि जो लोग कोरोना में बाहर नहीं निकले, जनता के पास नहीं गए, और मैं इटावा आया उस बीच में, कोरोना के बीच में लोगों के हालचाल जानने के लिए, तो उनको वोट ना करें। आपको नहीं लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथियों ने, सभी लोगों ने, हम व्यापारियों ने भी हमेशा जहाँ खून की ज़रूरत पड़ी, जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, पैकेट बंटवाए। हमारे व्यापारियों ने खाने की जहाँ ज़रूरत पड़ी हर सुविधा मुहैया कराई गई। अब केवल अब उस मानवीय आपदा थी, एक दैवीय आपदा थी, उसमें किसी पार्टी प्रशासन तो फेल रहा पूरी तरह। ऑक्सीजन तक नहीं दे पाया, अस्पताल एम्बुलेंस नहीं दे पाया। एम्बुलेंस जो पिछली सरकार की थी एम्बुलेंस थी, उनमें ऑक्सीजन नहीं दे पाया। मुख्यमंत्री कौन रहेगा? शिवपाल सिंह यादव से बढ़िया हमारे तरफ हिसाब से कोई नहीं। आप डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, आलोक दीक्षित, और इन्होंने सबसे बेहतर विकास पुरुष शिवपाल सिंह को बताया। इनका मानना है कि बिना शिवपाल सिंह के कोई भी विकास नहीं करा सकता है। सुरक्षा और भ्रष्टाचार की बात एक अफवाह है। हमारे साथ एक और साहब बैठे हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामिल साहब, क्या काम है? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है हमारी। ये बताइए कि 2022 में यूपी किसका होगा? जिसने विकास करा। किसने विकास किया? ये सरकार भी आपने देखी है, 4 साल 8 महीने हो चुके हैं, पिछली सरकारें भी आपने देखी है, और इटावा है। एक बात हम आपसे भी पूछ सकती, 4 विकास हमें भी सरकार की आप गिना दी। आप बताइए कि कौन से विकास नहीं हुए? हमें तो एक भी नहीं दिख रहा किस चीज़ का विकास हुआ। सबसे पहले तो हमारा रोजी रोजगार बंद है। 5 साल से जब से योगी सरकार आई है, हमारा उत्तर प्रदेश में करोड़ों के हिसाब से संख्या है, हमारा रोजी रोजगार बंद है।
आज अगर हम 1 किलो खाने का मीट लेके घर से बाज़ार से निकलते हैं तो घर पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, रास्ते में पकड़े जाएंगे। ये क्या विकास है? हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम टैक्स नहीं देते, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहती, तो हमारे संग ये दोगला व्यवहार कैसा? तो ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि 22 में अगर बात वोट की आएगी तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और किसको चुनना पसंद करेंगे? हम तो जो विकास पुत्र हैं शिवपाल सिंह यादव, जो उन्होंने पूरे प्रदेश का करा, इटावा का भी करा, पूरे प्रदेश का, उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के लिए हम दुआ भी कराएंगे कि वो मुख्यमंत्री बने, और बिना शिवपाल सिंह के कोई इटावा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना बहुत नामुमकिन है। ये बताइए कि बात शिवपाल सिंह की जाए तो अब ये भी बताया जा रहा है कि अगर उनका गठबंधन नहीं हो पा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि पहले तो समाजवादी और वो एक ही बात थी, अब समस्याएं खड़ी हो रही हैं, अब आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी है शिवपाल सिंह की, और कांग्रेस भी है, मायावती की भी पार्टी है। आपको इन सभी पार्टियों में कौन लग रहा है कि जो आपकी बात कर सकता है और विकास की बात कर सकता है? जब से 12 तारीख से क्रांति रथ शिवपाल सिंह यादव का निकला है तो शिवपाल सिंह की एक तरह से देखिए उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आ गई। जहाँ जहाँ रथ निकला है लाखों की संख्या में भीड़ हुई। इस समय हमारे ऐसा नहीं लगता कि शिवपाल सिंह के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनने के लायक है। क्या लग रहा है आपको कि अगर, क्योंकि ये तो एक बड़े सस्पेंस की बात है कि मुख्यमंत्री बनने की बात, व्यवस्था एक बहुत दूर की बात है उनकी, क्योंकि ऐसे समीकरण भी बनने चाहिए। अगर दावेदारी की बात की जाए तो इन सब में आप क्या, किस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे और किस मुद्दे पे ही केवल पॉइंट करेंगे? आपका जो समाज है, किन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि कौन से पॉइंट पे हम करेंगे कि जो हमारी जनता, हमारा समाज आगे बढ़ करके वोट करे? बहुत सी बातें हैं ऐसी जो हम अभी शायद नहीं भी कह पाएँ, जो दिक्कत हो सकती कहने में। बहुत सी बातें हैं ऐसी जो शिवपाल सिंह ही कर सकती है। देखिए, 2022 में यूपी किसका होगा, इसके लिए यहाँ कई व्यापारी थे, घरेलू महिलाएं भी थीं और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने बताया कि विकास, सुरक्षा और विकास सुरक्षा के साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं जो व्यापारियों के हितों की बात करेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये इटावा अखिलेश यादव का गढ़ है, यहाँ योगी आदित्यनाथ को भी पसंद किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिलाओं ने पसंद किया है, तो किसी ने अखिलेश यादव को पसंद किया है और कुछ साथियों ने शिवपाल सिंह को भी पसंद किया है। अब देखना होगा कि 2022 में यूपी किसका होगा। आप देखते रहिए। मैं अमित तिवारी, इटावा, यूपी तक।